ये आप लोग की जो मांग है कि नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को प्रारंभ किया जाए, तो इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? दोनों में जो सबसे पहला अंतर है वो है गारंटी का। पुरानी पेंशन योजना में एक सिंपल सा स्लोगन है, 50 है सेफ्टी। मतलब जो आपका वेतन है, अंतिम वेतन जिस पर आप रिटायर होंगे, उसका 50% आपको हमेशा अपने पेंशन के रूप में मिलेगा। नई पेंशन योजना में ऐसा कोई भी एश्योरेंस नहीं है, कोई भी मिनिमम पेंशन की भी गारंटी नहीं है कि आपको 1 रुपया भी देंगे या कि नहीं देंगे। ये नई पेंशन योजना में कोई गारंटी नहीं है। कोई भी एक जब अपने बुढ़ापे में पहुंचता है, रिटायर होता है, उसके अंदर उतनी ऊर्जा नहीं रह जाती है कि एक नई शुरुआत कर सके आमतौर पर। और उस समय में अगर किसी को इस स्थिति में छोड़ दें तो वो उसके लिए बड़ी भयावह स्थिति हो जाती है और वो दूसरों पर निर्भर होने लगता है। और अब समाज में देखते हैं समाज आज कितना रिजर्व होता जा रहा है, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरा कि पुरानी पेंशन योजना जो है वह महंगाई भत्ता से और वेतन आयोग से प्रभावित होती है। नई पेंशन योजना इससे प्रभावित नहीं होती है। अर्थात नई पेंशन योजना में जो व्यक्ति जिस पेंशन पर रिटायर हो गया वह ताउम्र आजीवन उसी पेंशन को प्राप्त करता रहेगा, चाहे महंगाई कहीं भी पहुंच जाए। यह मुख्यतः इसमें दो अंतर है। तीसरा सबसे बड़ा अंतर है कि एक जो भ्रामक स्थिति उत्पन्न की जाती है कि नई पेंशन योजना से सरकार का बोझ कम होता है, जबकि इसमें आप देखिए कि कुल मिला के सरकार 24% कहीं ना कहीं वो जमा कर रही है। जो हमारा वेतन है उसको दिखाया जाता है कि 10 हमारा, 14 हमारा है, 14 सरकार का है, लेकिन ये पूरा का पूरा 24 तो सरकार के ही खाते से आता है ना। तो वह तो कहीं ना कहीं पैसा वो लगातार इन्वेस्ट कर रही है। और वो कैसी जगहों पर इन्वेस्ट कर रही है? वो सो कॉल्ड अच्छी कंपनीज हैं जिनको फंड मैनेजर पैसे देते हैं, लेकिन उनमें से कई कंपनियों को देखेंगे कि दिवाला निकल जाता है और कर्मचारियों के पैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे जो एनपीएस के पैसे हैं बढ़ने की जगह उल्टा घट रहे हैं। उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कभी कभी सेविंग बैंक से भी नीचे चला जाता है। जबकि पुरानी पेंशन योजना में ऐसा कुछ नहीं है। वो आपका सामान्य जीपीएफ का सिस्टम है, जो कि आप जनरली बीच बीच में जीपीएफ विड्रॉ करने का सिस्टम होता था पहले, और एनपीएस में तो ठीक से आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते। तो नई पुरानी पेंशन में इस तरह का कोई कंट्रीब्यूशन ना सरकार को देना पड़ता है, ना कहीं कोई शेयर मार्केट में जमा करना पड़ता है। यह पूरी तरह से सरकार के अपने तरीके से जो उसके अपने कंट्रोल में होता है उस पर आधारित है। पेंशन जयघोष महासम्मेलन के लिए आपके लिए क्या रणनीति है? कहाँ से लोग किस विभाग से एनपीएस कर्मचारी सम्मिलित हो रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा जानकारी। पेंशन जयघोष महासम्मेलन के दो हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा है कि जो 24 जिले हैं झारखंड के और करीबन 40 से ऊपर विभाग हैं, ये इससे सभी प्रकार के कर्मचारी हर जिले से, हर विभाग से, हर कर्मचारी संघ से निकलकर लोग रांची की सड़कों पर आएंगे और बिल्कुल व्यवस्थित अनुशासित रूप से एक रैली के रूप में एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मोरहाबादी फुटबॉल ग्राउंड पहुंचेंगे। और मोरहाबादी मैदान में फिर वो सभी जमा होंगे, जहां पर कि हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन किसी समय पधारेंगे और फिर उस दिन पुरानी पेंशन पर वह कोई निर्णायक घोषणा करने की उनकी पूर्ण संभावना है। आप अपने एनपीएस कर्मचारियों को कल के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं झारखंड के हर एक एनपीएस कर्मचारी जो कल ही क्यों ना ज्वाइन किया हो और जो 2004 के बाद ही क्यों ना ज्वाइन किया, उस दिन से लेकर कल तक जिसने भी ज्वाइन किया है उसके लिए कल मोरहाबादी फुटबॉल ग्राउंड में होना ज़रूरी है, क्योंकि कल का दिन उसके कैरियर का एक बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है, जो उसकी ज़िंदगी का आगे का पूरा ताना बाना तय करेगा। इसलिए कल नहीं तो फिर कभी नहीं, सब लोगों को मोरहाबादी फुटबॉल ग्राउंड आना ही आना। एक और चीज़ जोड़ना चाहेंगे कि सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही नहीं जो 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं, इनके अलावा में जो पूर्व से जो कार्यरत हैं, इसके अलावा एक जो आम जनता है या जो कोई भी एक समाज सेवी संस्था है, उन सभी को वे सभी कोई आएँ, क्योंकि ये सिर्फ ये हमारा मामला नहीं है, उनके बच्चे हैं, उनके भविष्य हैं। तो कहीं न कहीं वो सरकारी नौकरी में आएंगे। यदि वो सरकारी नौकरी में आएंगे तो न्यू पेंशन स्कीम के साथ आएंगे। इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि सारे चाहे वो सरकारी कर्मी हो या जो वर्तमान में पूर्व पेंशन योजना में ही हो या अनुबंध कर्मी हो, संविदा कर्मी हो, सभी को इसमें आके पार्टिसिपेट करें एवं अपने भविष्य
के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान दें। धन्यवाद।